Good morning. How are you? Good. How are you? Good. Let's start. Spine straight. Relax yourself. Deep inhale and exhale. ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। Uh, 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 प्रणाम। आज हमारा जो सेशन है इज अबाउट प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं प्राणायाम से? फिर मैं समझाती हूँ। मतलब हम जो प्राण प्राण के लिए जो आसन करते हैं कि मतलब योगासन मतलब जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग के लिए करते हैं तो उसको प्राणायाम कहते अच्छा, ठीक है। प्राण से हम समझते हैं कि सिर्फ सांस से ही है। इट्स नॉट अबाउट ब्रीदिंग। ठीक है। सिर्फ सांसों का ही नहीं है। सांसों का तो बहुत छोटा सा काम है प्राणायाम में। प्राणायाम एक, जैसे ना किसी किसी के प्राण निकल जाते, कैसे इसके प्राण छूट गए। हम ये नहीं कहते इसके सांस निकल गई सारी। ठीक है। हैं। तो प्राण शक्ति जो होती है अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। प्राण शक्ति सिर्फ हमारे सांसों से ही नहीं बनती। प्राण शक्ति हमारे सोच विचार, खाने पीने से, हमारे व्यवहार से, हमारे थिंकिंग प्रोसेस, सब चीजों से प्राण शक्ति बनाई जाती है। इन केस अगर प्राण शक्ति, अगर आपकी कोई एक आधा ऑर्गन्स बेटर ढंग से काम नहीं भी कर रहा, आप अंदर से स्वस्थ नहीं है, मगर आपकी प्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग है, आप प्राणायाम अच्छी तरह करते हैं, आप ईश्वर स्वाध्याय करते हैं, मतलब कि स्पिरिचुअल भी हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है, आप नेगेटिव कंटेंट ज्यादा नहीं देखते, तो क्या होता है आपकी ऑटोमेटिकली प्राण शक्ति मजबूत होती चली जाती है। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान हो जाते हो। तो क्या होता है वो आपके जो अंदर की कमियां होती है ना, प्राण ऊर्जा उसको भी ओवरकम कर लेती है, उसको कवर कर जाती है। हम्म, जरूरी नहीं आपके हर ऑर्गन्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्वस्थ होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रेमानंद जी को देखा है ना? किसको? प्रेमानंद जी महाराज जो ऑरेंज से कपड़ों में बैठते हैं, हाँ हाँ। जिनकी दोनों किडनी खराब है ना? दोनों किडनी खराब होने के बावजूद पे चेहरे पे ग्लो देखा है उनके? हम्म, तो यानी कि प्राण शक्ति वो होती है। शरीर को कौन चला रहा है? उनके शरीर के ऑर्गन्स नहीं चला रहे अब, आपकी हम्म, प्राण शक्ति चला रही होती है। तो आपके ओवर्स जो काम करना है, जो साइकोलॉजिकल, मतलब कि जो साइंटिफिकली भगवान ने जैसे बनाया है, बॉडी वैसे ही काम करेगी। मगर जब प्राण शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, तो माइंड उसे ओवरकम कर लेता है। आपका शरीर तब भी नॉर्मल चलता रहता है। तो वो प्राण हम्म, शक्ति है। प्राणायाम का मतलब है अपनी प्राण शक्ति का आयाम, उसको विस्तार करना। उसमें एक चीज हेल्प करती है, आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांसें। जैसे कि आप हम्म, जानते हो, ब्रीदिंग कैपेसिटी जितनी अच्छी होती है, ऑर्गन्स को उतना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है। आप हम्म, बेटर ढंग से काम कर पाते हो, आपकी ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस ज्यादा बेहतर होने लग जाता है, आपका डाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाता है, अगर आपका इनहेलेशन अच्छा है तो। ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन दो चीज होती है। उसके बाद आती है सबसे जो बेटर चीज के लिए, वो होती है होल्डिंग। अपनी सांसों को रोक के रखना, चाहे इनहेल करके होल्ड करो, चाहे एक्सहेल करके होल्ड करो।
मगर सांसों को रोकना वो ऑटोमेटिकली आपकी ओजस यानी कि ऑरा को इंक्रीज करता है और अंदर की बॉडी को डिटॉक्स करने का काम तेजी से करता है। होल्डिंग पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को देखते हैं, ठीक है। चलिए, हम्म कपालभाति के लिए सजग हो जाते हैं। कपालभाति हम चेस्ट से नहीं करेंगे, स्टमक से करेंगे। प्रेशर से हम्म आपका जो स्टमक है ना, हम्म सिर्फ इन एक्सहेलेशन पे फोकस करना, इनहेल बॉडी अपने आप कर लेगी, ठीक है। हम्म चलिए, आइज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट। मेरे काउंट के साथ चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ठीक है। हम्म एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एकदम से आंखें नहीं खोलेंगे। रिलैक्स योरसेल्फ, फील योर ब्रेथ। हाउ वाज इट, कैसा था? अच्छा था। मतलब ऐसा थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि फिर सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब इसके ठीक है। बाद। और करते हुए सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पर आ रहा था? यहाँ पे मतलब स्टमक पे। पेट पे। ओके। और ऊपर, माथे पे? हाँ, माथे पे यहाँ पे हो रहा ठीक है। कपाल भाती का मतलब होता है कपाल यानी कि माथा, भाती मतलब चमकाना। माइंड में होने वाली जितनी भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, माइंड से रिलेटेड कोई सी बोल, चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, ठीक है, ज्यादातर सर में दर्द रहता है, हेयर फॉल हो रहा हो किसी को, कपाल भाती उन सब चीजों का सॉल्यूशन है। क्या होता है जब हम प्रेशर से एक्सेल करते हैं ना, हवा की तेजी से, ठाक, वो वाइब्रेशन बार 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 ऊपर जाती है। तो हमारे बालों से पतली जो नसें होती हैं, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वो उनको टॉक्सिस को क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। वो हवा का प्रेशर, वो धीरे 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 ग्रेजुअली करके उसको क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है और यहाँ के वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करता है। और जितना नर्वस है। सिस्टम हमारा क्लीन रहेगा, हमारे को वाइब्रेशन उतनी ज्यादा महसूस होगी, हमारी सेंसेस उतनी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। हम्म एक बार और तो करते अगर कपालभाति। मतलब हेयरफॉल का अगर प्रॉब्लम है तो दिन में मतलब कितना करना चाहिए, मतलब 1 मिनट या 30 सेकेंड या ऐसा कुछ? अच्छा, डिपेंड करता है क्वालिटी पर, ठीक है, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद नहीं करना, पीरियड्स में नहीं करना, तबीयत खराब है तब नहीं करना, ठीक है। और सुबह कर सकते हो उसको आप, मॉर्निंग में। ओके। हम्म खाना खाने के 3 घंटे का गैप होना चाहिए, तब भी कर सकते हो। हम्म सोने और उसमें गैप है, सोने से पहले कर, सोने से पहले मत करना क्योंकि आपकी ऊर्जा को एक्टिवेट करता है ये, ठीक है, तो आप सो नहीं पाओगे, नींद नहीं आएगी फिर, हम्म इसलिए। हम्म दिन में आप कभी भी कर सकते हो, 1 मिनट। ओके। सॉरी। कहाँ थे हम? हाँ, कपाल भाती अब कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, आफ्टरनून में कर सकते हो, शाम के बाद मत करना कपाल भाती। हम्म हमें बहुत ज्यादा एक्टिवेट करती है ये, नींद आने में प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है। हम्म चलो, एक बार और करते हैं कपाल भाती। स्पाइन स्ट्रेट,
कमर सीधी एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Relax. कंफर्टेबल था 40 के लिए या उससे ज्यादा कर सकते हम्म। थे? ज्यादा कर सकते थे? कर सकती थी शायद। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया है फिर तो। ठीक है, भस्त्रिका हम्म। करते हैं। इसमें क्या है, मेथड सेम है, प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल। अभी तक हम सिर्फ प्रेशर से एक्सहेल करते हैं, अब इनहेल भी प्रेशर से करना है, एक्सहेल भी प्रेशर से करना है, यानी कि जोर से सांस लेनी है, जोर से छोड़नी है। हाथों की भी मूवमेंट ऐसे रहेगी, फ्रंट बैकवर्ड, फ्रंट बैकवर्ड। ठीक, ठीक है। आगे सांस छोड़ते हुए पीछे इनहेल करते हुए चेस्ट ओपनिंग होती है, लंग्स को कैपेसिटी मिलती है। ठीक है, हम्म। इसको 60 सेकेंड्स तक करेंगे, 1 मिनट के लिए। हम्म। ठीक है, अगेन हम्म। आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट हम्म। एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 and relax. Now next, ये जो भस्त्रिका था ना, इज इक्वल टू 10 मिनट्स ऑफ जॉगिंग। इतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है हमारा, तो बॉडी के वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है ये। चाहे एक्सरसाइज करने से हम्म। पहले या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से पहले इसका वार्म अप किया जाए ना, बॉडी बहुत एक्टिव हम्म। हो जाती है, गर्म गर्म हो जाती है इतना, है ना। नाउ हम्म। नेक्स्ट विल डू इट भ्रामरी एंड अनुलोम विलोम। ठीक है, भ्रामरी मुद्रा के साथ, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों कान बंद करें। तो क्या होता है इसमें ना, 2-3 मिनट बाद है ना, शोल्डर्स थकने लग जाते हैं, आपको हाथ नीचे करने पड़ जाते हैं। आप लंबे हम्म। समय के लिए भ्रामरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म। भ्रामरी का जो मेजर काम होता है वो माइंड का रिलैक्सेशन होता है, वो माइंड को रिलैक्स करता है। ठीक है, हम्म।
तो हो सके बिना मुद्रा बनाए हम मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। हम्म। ठीक ठीक है, है। प्रॉपर 6 मिनट्स तक। उसके बाद कुछ देर के लिए शांत रहेंगे, अपने अंदर के भाव को महसूस करना। देन विल स्टार्ट विद अनुलोम विलोम। मुद्रा बनाई। हम्म। ठीक है, राइट हैंड को राइट नोस्ट्रिल, थंब को राइट नोस्ट्रिल पे और रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल पे। ठीक है, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम राइट, फिर इनहेल एंड फिर एक्सेल। ठीक है, हम्म। किसी भी प्राणायाम के बाद एकदम से आंखें नहीं खोलनी है, ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बैठना है, क्योंकि प्राणायाम के बाद जो होगा ना, आत्म जिसको बोलते हैं ना, अ, अपने आप को कॉन्शियसली को महसूस करना है कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि प्राणायाम इज अ वेरी बिग थिंग, कि हम अपने माइंड को हम्म। शांत करते हैं। माइंड में थॉट्स आएंगे, वो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएंगे चले जाएंगे। फिर दोबारा कंसंट्रेशन लेकर के अपनी सांसों पे फोकस करके उसका आना और जाना महसूस करना है। हम्म। अपने आप ही आपको फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएंगी, आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस आपको महसूस होने लग जाएंगी। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, हम्म। तो विल स्टार्ट विद द भ्रामरी। 6 मिनट्स हम्म। तक रहेगा भ्रामरी। ठीक है, जबरदस्ती करना है। ठीक जबरदस्ती क्या होता है, हमारा माइंड तक नहीं हो गया, बस बहुत है, इतना ही बहुत है। है। नहीं, हम्म। जबरदस्ती बैठना है, 6 मिनट करना है। फिर अगेन नेक्स्ट 6-12 मिनट्स के लिए हमें अपना अनुलोम विलोम करना है। मन कहेगा नहीं, थक गए, अब नहीं हो पा रहा, नहीं, तब भी करना है। क्योंकि कई बार है ना, हम्म। अपने आप को स्ट्रिक्टली बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि माइंड तो कहता है नहीं नहीं, हो गया, इतना ही बहुत है आज के लिए। हम्म। उसको बिठाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्राणायाम जितना लंबा होता है ना, हमारी माइंड की कंसंट्रेशन, क्योंकि आगे मेडिटेशन करना आपको आसान हो जाएगा अभी। हम्म। माइंड रिलैक्स हो, चाहे आप बैठ के करो चाहे लेट के करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर प्राणायाम बैठ के करना है। ठीक है। मेडिटेशन हम लेट के कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। स्पाइन स्ट्रेट, भ्रामरी करेंगे। हम्म। 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 हम्म।
Slowly open your eyes. धीरे से आंखें खोलेंगे। माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है ना, नहीं। या कोल्ड की वजह से है या फिर समथिंग रॉन्ग? सर, कोल्ड किसी की की वजह वजह से। से हो रहा? हाँ, हम्म, मतलब थोड़ा गले में खराश है। मतलब मैं जब भी अच्छा। हमिंग करने जाती हूँ ना, तो बीच में ऐसा क्रैक हो जाता है, मतलब गला। अच्छा, ओके। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में मुझे वो ऐसा करना पड़ता है। हाँ नहीं, वो एक्सप्रेशंस में मुझे नजर आ रहा है ना, इस वजह से। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विल डू इट। 6 मिनट के लिए करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद ठीक है विल डू मेडिटेशन। ओके। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। मन शांत हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं जब आपका मन करे। और जो प्राणायाम, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत अच्छा है आपका। ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब 10 काउंट में ब्रीदिंग लूँ, फिर 10 काउंट अच्छा। होल्ड करूँ और फिर 10 में आउट करूँ, ऐसा मतलब ऐसा ट्राई करती हूँ मैं। अच्छा, तो अभी इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं हम, ठीक है, होल्ड नहीं कर रहे, ठीक है ना। चल, ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ध्यान। ध्यान हम्म हम किसी भी चीज के लिए बोल देते हैं, ध्यान से काम करो, ठीक है, हम्म फोकस को भी ध्यान कह देते हैं। मगर हम्म ध्यान हिंदी में जब आता है, योगा में जब आता है, ध्यान का मतलब ये नहीं होता आप आंखें बंद करके बैठे और आप ध्यान में चले गए। हम्म ठीक है। ध्यान की स्टेजेस होती है हमारी, हम जो पहले करते हैं, जिसमें 8 स्टेजेस होती हैं। यम, नियम, आसन, ठीक है, जो हम करते हैं नॉर्मल। प्रत्याहार, जो सॉरी हम प्राणायाम, जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो है प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार।
प्रत्याहार होता है अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। हमारे पास जो इंद्रियां होती हैं, सुनने की, बाहर से जो शोर आ रहा है उसको अवॉइड करना है, किसी को देखना नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं देखना, ठीक है। कुछ बोलना नहीं है, बॉडी में पेन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, कुछ टच हो रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, उसको कंट्रोल करना है। तो पहली स्टेज होती है प्रत्याहार की। ब्रीदिंग, योर ब्रीदिंग कैपेसिटी इज गुड, ठीक है। तो प्रत्याहार, तो प्रत्याहार क्या होता है, पहली स्टेज है। उसके बाद धारणा आती है, उसके बाद ध्यान आता है, फिर समाधि आती है, ठीक है। हम्म तो अभी तो हम प्रत्याहार करते हैं, प्रत्याहार में अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। इंग्लिश में इसका कोई वर्ड का मतलब नहीं होता। हम्म इंग्लिश की डिक्शनरी इतनी बड़ी है ही नहीं कि वो हमारे हिंदी के वर्ड्स को भी ट्रांसलेट करे, क्योंकि ध्यान की बहुत ज्यादा 16 स्टेजेस होती हैं ध्यान की, समाधि हम्म तक जाने के लिए 16 स्टेजेस। तो हम अभी प्रत्याहार वाली स्टेज को ही करते हैं। योर ब्रीदिंग कैपेसिटी इज गुड। हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। हम्म बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है, आप 10 सेकेंड्स इनहेल करते हो, ठीक है। अभी हम 10 सेकेंड्स तक होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट आई डोंट नो, हम्म ठीक है ना। क्योंकि आपको करना होगा तो कम से कम 15 मिनट के लिए बॉक्स ब्रीदिंग चाहिए वो। तो हम हम्म 5 6 सेकंड 7 सेकंड का होल्डिंग करते हैं, 6 सेकंड का होल्डिंग रखेंगे जो आप कंफर्टेबल हो, मगर जो हम्म रखेंगे वो एंड तक वही जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, 10 सेकेंड्स हो एक इनहेल, 7 सेकेंड्स होल्ड, देन 10 सेकेंड एक्सेल, और 7 सेकेंड होल्ड। इनहेल करके भी होल्ड करना है, एक्सेल करके भी होल्ड करना है। एक्सेल करके हम्म थोड़ी पावर ज्यादा लगती है। हम्म तो क्या होता है, इसमें हमारे माइंड को काम मिल जाता है, हम्म ठीक है। उसको काम मिल गया, वो इधर उधर भागना बंद कर देगा, हम्म ऑटोमेटिकली ध्यान आपका अपनी सांसों पर रहेगा। ओके ध्यान कई तरीके से भी किया जा सकता है, साउंड मेडिटेशन भी होती है, मंत्रों का उच्चारण भी होता है। आप हम्म बुद्धिज्म में जो होता है बाउल मेडिटेशन होती है, दैट्स अ साउंड मेडिटेशन। प्रकाश के जरिए भी होती है, त्राटक जिसको बोलते हैं कि कैंडल लाइट को देखना है और कंटिन्यूअसली देखते ही रहना है, ठीक है। हम्म जप के तरीके से भी होता है, आप जप कर रहे हो उसमें भी ध्यान लग रहा है, आप चैंट करे जा रहे हो तो आपके ध्यान का उच्चारण कर रहे हो, किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ध्यान। तो हम्म ध्यान के वेरिएंट्स बहुत सारे हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्रीदिंग कैपेसिटी पे ही अपने पैटर्न पे ध्यान लगाएंगे, यानी कि हम अपने अंदर ध्यान लगा रहे हैं। कई हम्म चीजों में बाहर ध्यान लगता है, कहीं अंदर ध्यान लगता है। अंदर ध्यान अपनी सांसों पे भी लगा सकते हो, कई लोग अपनी हार्ट बीट को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई हम्म पर्टिकुलर पॉइंट होता है, आज्ञा चक्र पे, यानी कि थर्ड आई पे ध्यान लगा लिया किसी ने। तो ऐसे हम्म बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं ध्यान। हम अभी जो करेंगे सिंपल वाला करेंगे, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान लगाएंगे। 10 सेकेंड्स इनहेल, 7 सेकेंड्स होल्ड, 10 सेकेंड्स एक्सेल, 7 सेकेंड्स होल्ड। तो ये पैटर्न पूरा स्क्वायर की तरह, रेक्टेंगल की तरह चलता रहेगा, ठीक है। ठीक अगर है आपको लगे अब मेरे से और बैठा नहीं जा रहा, मेरी कमर दर्द कर रही है, ठीक है, हम्म हमें कंफर्ट चाहिए, क्योंकि हम अपनी ब्रीदिंग और माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है। तो धीरे से शवासन में जाना और उसमें इस पैटर्न को फॉलो करते रहना। अभी बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी को उस हिसाब से बनाए, हमें कष्ट नहीं देना है अपने आप को, मगर हम्म वो ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए हमारी ब्रीदिंग का, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए हम इसे फॉलो कर पाए सिर्फ, ठीक है। हम्म उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाओ, धीरे से लेफ्ट साइड का टर्न लेना और वापस बैठ जाना सुखासन। हम्म दैट इज ठीक है फोर। तो मैं अभी वज्रासन में अभी कर तो सकती अगर आप बैठने में कंफर्टेबल हो तो भी इसमें करो, जब आपको लगे कि हूँ। मेरे से नहीं बैठा जा रहा, अगर अभी करना है तो अभी भी आप लेट करके भी कर सकते हो, अच्छा ठीक है नहीं थोड़ी देर से शवासन में भी कर सकते बैठ हो, सकती ठीक है। हूँ हाँ, थोड़ी देर बैठ सकते हो ना, दैट्स गुड। क्योंकि हम्म जितना ज्यादा हम स्ट्रेच करेंगे ना मसल्स को, उनको उनको उतना ज्यादा आदत पड़ती रहती है बैठने की, हम्म क्योंकि बॉडी को आदत चाहिए होती है बैठने की, ठीक है। राइट चलो, नॉर्मल ध्यान मुद्रा। हाँ ओके हाँ जब लेट और जाओगे तो इसमें ध्यान मुद्रा की जरूरत नहीं है, तब नॉर्मल रहना, ठीक है। आइज क्लोज, कैन स्टार्ट एनी टाइम।
Ra
Ra
हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। Rub your both hands. Gently touch your eyes. वेरी गुड यार। तुम बैठी लेटी भी नहीं बिल्कुल भी। हाउ वाज इट? लगा था कुछ देर के लिए ऐसे क्षण आए थे जिसमें पता ही नहीं चल रहा था मेरी शरीर बैठा हुआ है लेटा हुआ है, मैं कहाँ बैठी हूँ क्या कर रही हूँ। ऐसा कुछ हुआ था कुछ ड्यूरेशन के लिए? नहीं, उतना तक तो जी। नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरा अच्छा। पूरा फोकस ब्रीथिंग पर ही था कि मतलब कैसे 10 सेकेंड्स लेना है, फिर 7, फिर 10, 7, मतलब उस पे ही पूरा फोकस था। तो हम्म। वैसा तो फील नहीं हुआ था। पर मुझे मतलब पता नहीं, ये पोर्शन थोड़ा हैवी लग रहा है। हम्म। शायद मतलब मेरी सर्दी की वजह से, या फिर नींद पूरी नहीं हुई उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, मेडिटेशन से पहले से था या अभी हुआ है ये? हाँ मतलब वैसे तो देखो तो मतलब मुझे सर दर्द 2-3 दिन से है, कंटिन्यूअस। हम्म। वो हम्म। मेरी शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, मतलब ठीक से, अच्छा। उस वजह से हो रहा है शायद। ओके। हम्म। तो फिर तो आपको लेट करके करना चाहिए था मेडिटेशन। अच्छा। नींद आ जाती है आराम से, थोड़ी देर के लिए सही। माइंड रिलैक्स हो जाता। अच्छा। चलिए, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके। थैंक यू, टेक केयर, ओके, हैव अ थैंक यू, नाइस डे। या जय बाय। श्री कृष्ण, बाय। जय श्री कृष्ण।